हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नफीस और आप देख रहे हैं थिंक टॉनिक। इमेजिन करो, आज से 10 या 15 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे कि आपको सैलरी की ना टेंशन होगी, ना ही सैलरी का वेट करना पड़ेगा और आपको नो ईएमआई प्रेशर और बल्कि कोई भी मनी स्ट्रेस भी नहीं होगी और आपके पैसे खुद आपके लिए कमा कर देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसा आता है और क्यों आता है? मोस्ट पीपल सिर्फ पैसे कमाते हैं बट रिच पीपल पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट प्लान क्या है और 500 से कैसा स्टार्ट करेंगे और कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और कौन सा हाई रिटर्न देता है और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड, स्टॉक्स, एफडी, इमरजेंसी फंड्स और एक कंप्लीट रोड मैप जो मिडिल क्लास पर्सन को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। वीडियो एंड तक देखना बिकॉज लास्ट में मैं एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट फार्मूला दूंगा जो फ्यूचर में कम्प्लीटली आपको डेप्ट फ्री और इन्वेस्टमेंट फ्री बनाएगा। वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। अगर आप हर महीना 5,000 रुपये सेव कर रहे हो और घर पे रहते हो, क्या आप रिच बनोगे? जवाब है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हर साल मनी की वैल्यू कम करती है। अगर 1,000 रुपये 10 साल बढ़ में भी सिर्फ 50 की वैल्यू का रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट का मतलब आज का पैसा फ्यूचर में और ज़्यादा पैसा बनाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट वेपन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपके पैसे भी पैसा कमाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को वर्ल्ड का 8th वंडर बोला था। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 5,000 मंथली इन्वेस्ट करता है फॉर 20 ईयर्स विथ 12% एनुअल रिटर्न, तो उसका इन्वेस्टमेंट अराउंड करोड़ तक ग्रो हो सकता है। ओवर लॉन्ग पीरियड ये पावर नहीं, पेशेंट और इन्वेस्टिंग की गेम है। तो आओ अब देखेंगे कि बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। उनमें से पहला इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि म्यूचुअल फंड SIP। बिगनर्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। SIP मतलब एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, 1,000 रुपये, 5,000 या 10,000 मंथली। बेस्ट चीज़ क्या है? मार्केट डाउन हो या अप, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। बेस्ट कैटेगरी इंडेक्स फंड या फ्लेक्स कैप फंड या लार्ज कैप फंड। अगर आप बिगनर हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने से बेटर SIP चूज़ करना होता है। अगर वही हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अगर आप 10,000 मंथली सिर्फ 20 साल तक करना चाहे तो ये अमाउंट लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडेक्स फंड। ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के फेवरेट ऑप्शंस है। इंडेक्स फंड डायरेक्ट मार्केट को फॉलो करता है, एग्जाम्पल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को। इसके एडवांटेजेस ये भी है कि ये लो रिस्क में रैंडम स्टॉक्स नहीं लेता बल्कि रिस्क फ्री स्टॉक्स लेगा, लो फीस लेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। वॉरेन बफेट भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग सपोर्ट करते हैं। और तीसरे ऑप्शन ये होगे कि जो भी एक्सपीरियंसड है वो स्टॉक मार्केट में चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न्स दे सकती है बट रिस्क भी हाई होती है। रूल क्या है? नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली। आप कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज़ करो, प्रॉफिटेबल, लॉन्ग हिस्ट्री, फ्यूचर ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो। इंडिया में सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, AI, एनर्जी, फार्मा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली पैनिक नहीं करते बल्कि वो लॉन्ग टर्म की सोच के सेफ गेम खेलते हैं। और दूसरा इन्वेस्टमेंट ये भी माना जा सकता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट। इंडियन फैमिलीज़ का फेवरेट इन्वेस्टमेंट गोल्ड है बट फिजिकल गोल्ड प्रॉब्लम होती है, मेकिंग चार्जेस देना पड़ता, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, लॉकर कॉस्ट हो सकता है। मैं बेटर चॉइस ये बोलूँगा कि गोल्ड ETFs या गोल्ड बॉन्ड्स, नहीं तो डिजिटल गोल्ड खरीदना बहुत अक्लमंदी होगा। गोल्ड मेनली वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। और दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड मैंडेटरी है। एटलीस्ट 6 मंथ्स की एक्सपेंसेस सेव करो। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगी तो मार्केट क्रैश में आपको इन्वेस्टमेंट पीछे पड़ सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता क्या है। अब मैं आपको एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी मिडिल क्लास और बिगनर्स के लिए पावरफुल हो सकती है। स्टेप 1, आप पहले कुछ इमरजेंसी फंड फॉर 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस के लिए सेव करके रखना चाहिए। स्टेप 2, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल इमरजेंसी पूरा सेविंग डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्टेप 3, टर्म इंश्योरेंस। अगर फैमिली डिपेंडेंट है, टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4, सिप स्टार्ट करो, सैलरी आते ही इन्वेस्ट करो। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, क्विक रिच मेंटालिटी अवॉइड करो। बड़े बड़े मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। बिना कुछ नॉलेज के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया टिप्स फॉलो करके लॉस ही करते हैं।
मिस्टेक नंबर 2, गेटिंग स्केर्ड। मार्केट गिरती है, सेल कर देते हैं, बिना कुछ मतलब के डरते रहते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नो पेशेंस। बिल्कुल भी पेशेंस ही नहीं होता। जब वो पैसे लगाएंगे साथ ही अमीर होना चाहते हैं। वेल्थ टाइम से बनते हैं। मिस्टेक नंबर 4, ऑल मनी इन वन प्लेस। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके पैसे एक ही जगह लगाएंगे तो उसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। पार्ट नंबर 5, हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट। सिंपल रूल से समझते हैं कि आप इन्वेस्ट कितना करना चाहिए। इनकम का 20% इन्वेस्ट करो मिनिमम, और सैलरी इंक्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करो। अगर आप यंग हो तो टाइम आपके बिगेस्ट एडवांटेज है। 50-30-20 जैसे कि मैं मेरे पिछले वीडियोस में आपको समझाया हूँ, उस रूल को फॉलो करके 50% नीड्स, 30% वांटेड्स और 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, इन्वेस्टमेंट बनाती है। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट ज़रूर करो, बिकॉज टाइम मार्केट इज़ मोर पावरफुल देन टाइमिंग द मार्केट। आज 500 से स्टार्ट करने वाले पर्सन फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इन्वेस्ट करके रिच बनते हैं या नहीं, बट रियलिटी क्या है? अगर आपके पास एक 10,000, 50,000, लाख या 5 लाख भी है तो आप उस मनी को लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट लमसम इन्वेस्ट ऑप्शंस, कौन सा सेफ है, कौन सा हाई रिटर्न्स देती है, रियल एग्जांपल्स विद कैलकुलेशंस। लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है? लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एक बार में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 50,000, लाख या 5 लाख। ये आप कई सारे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इंडेक्स फंड या तो गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स या कई सारी, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और इन सब के बाद आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए इंडेक्स फंड, 2 लाख म्यूचुअल फंड, 1 लाख के गोल्ड, 2 लाख के एफडी या इमरजेंसी या 1 लाख के स्टॉक्स, ऐसा डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क बहुत कम होगा और आपको सेफ रिटर्न्स मिलने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे।